नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युतिल हिकमत मन यशा व मन युतल हिकमत फक़द ऊतिय खैरन कसीरा व मा यज़क्करु इल्ला उलुल अल्बाब। सल्लल्लाहु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और खुदा की हम्द करता हूँ और दुरूद मुस्तफा पढ़कर मुबारकबाद देता हूँ। आज जिन हजरात ने मुझे इतने बड़े बड़े हजरात के साथ बैठने के लायक समझकर मुझे इनवाइट किया, पहले तो मैं उनका शुक्र गुजार हूं। स्टेज पर क्योंकि इतने बड़े कद के लोग हैं कि अगर सबको नाम लेकर मैं पुकारूं और उनका अभिवादन करना चाहूं तो ये मेरे बस के बाहर की बात। अलबत्ता मैं इतना कहूंगा कि हमारे शहर और अफराद के दाइश पर विराजमान महानुभाव ये मेरे अजीज दोस्त अजीज पीरजादा साहब जो अक्सर मोटिवेशनल स्पीचेस के अंदर मेरे साथ होते हैं कि आते ही उन्होंने ये काम किया कि मेरे ऊपर चंद मिनटों के लिए आपके साथ खिताब करने का प्रस्ताव, इसलिए मैं खड़ा हूं। अनाउंसर साहब ने मेरी हैसियत से बहुत बड़ा पद मेरा बयान किया। आप हजरात ऐसा न समझ। वो मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करा सकते, मैं कराता हूं अपना इंट्रोडक्शन। वो इंट्रोडक्शन क्या है? सिर्फ एक वर्ड है। I will not take your much time. I know there are quite a few elders here to speak with you. एक शब्द कहूं, करेंगे साहब आपकी इज्जत, मैं आपको बताऊं, मैं ये जो बैठी हुई बच्चियां हैं, जो आज अवॉर्डेड बच्चे हैं, इनकी तरह मैं एक स्टूडेंट हूं।
मैं न कोई महाशय हूँ, न कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, ये जरा आपको नजर आ जाऊं इसलिए ऊपर बिठाया गया हूँ, वरना आपके जूतों में बैठने के भी काबिल नहीं। बहुत बड़े स्कॉलर रामदेव में आए, उन्होंने पहला सेंटेंस कहा था, उसको स्टूडेंट्स याद रखें। उनको बड़ा स्कॉलर करार दिया तो उन्होंने पहला शब्द ये कहा, रंजित साहब ने लिख के गया, इल्म का कोई किनारा नहीं होता, नॉलेज का कोई फुल स्टॉप नहीं होता। किसी ने 12, किसी ने HSC, किसी ने BSc और कोई डॉक्टरेट और कोई आगे इंजीनियर। मैं कहता हूं आप डॉक्टर इंजीनियर पर मत रुक जाइए, देश को अभी और भी बड़े लोगों की जरूरत है। आप नॉलेज में आगे बढ़ते जाओ। इस सर्टिफिकेट पर आपका नॉलेज खत्म नहीं होता, जैसे समंदर का पानी खत्म नहीं होता। दूसरी बात, मरने से पहले तक आप स्टूडेंट रहे, then you can gain the knowledge all the time। मेरे दोस्त कहते कि मैं पान खाने का आदी हूं, जहां कोई दुकान नजर आई पान लगवा लिए। वो मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे भी पेशकश की कि आप पान खाएंगे। मैंने उनसे कहा मैं पान खाता हूं, पान नहीं। ये आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूं। वो यूं कहते थे कि पान की पुड़िया न्यूज़पेपर के टुकड़े में बंद की जाती है, तो जब पान खा लेता हूं तो वो पुड़िया में जो न्यूज़पेपर का टुकड़ा है क्या लिखा है वो भी देखता हूं, तो नॉलेज बढ़ता। जैसे दरख्त के लिए पानी की जरूरत है, इस तरह नॉलेज के लिए स्टडी की जरूरत। आप थक जाएंगे, नॉलेज नहीं थकेगा, डिग्रियां नहीं थकेंगी। और एक बात मैं हमेशा सलीम भाई जी हम लोग गुफ्तगू करते रहते हैं, आज भी फरमाया, आज हमारी बच्चियां हमारे लड़कों से आगे है। मेरा ये एक्सपीरियंस मदरसे और स्कूलों में रहा है, जब इनाम का मौका आया, जब कोई स्पीच का मौका आया, जब कोई सलाहियत की बात आई, लड़कियां लड़कों से आगे बढ़ गई। अभी न्यूयॉर्क के जर्सी शहर में एक लड़की जज बनी, अमेरिका में जाके जज बनी। एक बात मैं आपको बताऊं, खराब ना लगे, यहाँ सब हजरात बैठे हैं, मेरी तारीफ करें, गलत हूं तो मुझे बता देना। वैसे मैं आपके दरमियान बहुत टाइम के लिए नहीं हूं। वो ये है कि आप जहां नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, वहां आप
को अच्छा नॉलेज के साथ नफरतों की दुनिया को छोड़कर मोहब्बत की दुनिया में कदम भी रखना। आज जो हम एक साथ बैठे हैं, इसलिए नहीं बैठे हैं कि ये हिंदू हैं तो ऊपर हैं, वो ये हैं तो ऊपर हैं। इनकी सलाहियतों ने इनको यहाँ बिठाया है। ये देश ऐसा है कि आपके पास अगर क्वालिटीज मौजूद हैं तो आप अबुल कलाम साहब तक का दर्जा प्राप्त कर सकते। कोई आपको आपकी सलाहियतों से रोक नहीं सकता और देश में ऐसा कोई कानून नहीं। दूसरी बात अर्ज करो, वो ये है कि ये देश की विभिन्न संस्कृतियां, इस देश की खूबसूरती मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, मैंने जो आयत पढ़ी, हमारे साहब कह रहे थे कि मुझे समझाने के लिए आज का मोटो 2-4 घंटे चाहिए। और मैं ये अर्ज करता हूं कि जो आयत मैंने पढ़ी उसकी अगर वजाहत में शुरू करूंगा और उसको स्प्रेड करूंगा तो 4 दिन चाहिए, क्योंकि वो आपकी बात है। मैंने जो बात कही वो कुरान की बात। कुरान इज अ ग्लोरियस बुक और मिरेकल क्या है कुरान का। यहाँ बच्चे अभी अवार्ड दिया जाएगा। बहुत अच्छा किया आपने कि उनको भी जो है नॉलेज के दायरे के अंदर आप किया है। लोग समझते ही नॉलेज नहीं है। अरे कुरान पढ़ो तो पता चलेगा कि नॉलेज है। एक बात कहते हैं करण जिया साहब, अदील भाई तारीफ करेंगे भी। कहा जाता है, हम मदरसों में पढ़ा, धार्मिक है, कहते हैं वहां हिस्ट्री को दाखिल करो, कुछ मैथमेटिक्स लाओ, कुछ दुनियावी नॉलेज लाओ। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे स्कूल में और कॉलेज में कुरान के और मेरे नबी के कुछ पाठ लाओ कि नॉलेज के साथ हम अखलाक वाले इंसान भी बन सकते। कुरान सिखाता क्या है? एक लफ्ज लेके जाओ, कुरान से अच्छे अखलाक सिखलाने वाली कोई किताब नहीं। सब किताबों का हम आदर करते। इस देश में रहना है, हर धर्म का हमें एहतराम करना पड़ेगा। यही एहतराम था कि मौलाना आजाद और सरदार पटेल और मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू, हमारे महात्मा गांधी जी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, धर्म को छोड़कर देश की सेवा की खातिर एक हुए और अंग्रेज चला न गया, वहां तक साथ रहे। जब मौलाना आजाद का विशाल हो रहा था, इंतकाल हो रहा था, जवाहरलाल नेहरू देखने के लिए आए, हॉस्पिटल पहुंचे, हाथ उठाया मौलाना अबुल कलाम आजाद ने और कहा, भाई जवाहर, मैं जा रहा हूं, अब तू देश को दे। ये दर्द रहा है। लंबी कर रहा हूं बात में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो गिव मी टाइम प्लीज। एक और बात कहता हूं, आपका माइंड कैसा सेट होना चाहिए?
आज देश का जो धन है, ये युवा धन, इसका माइंड कैसे सेट होना चाहिए, जरा सोचिए। हिंदू मोहल्ले में मस्जिद है और मुसलमानों के मोहल्ले में मंदिर है। अभी एजुकेशन की वजह से तूफान कौमवाद बहुत कम हो गई है। एजुकेशन का फायदा है कि हम समझने लगे, भाई को भाई समझने लगे, इंसान को इंसान समझने लगे, अखलाक को अखलाक समझ। हिंदू के मोहल्ले में मस्जिद पर कोई हमला करे तो वहां का यौवन धन खड़ा हो जाए और यूं कहे कि हमारी लाश पहले होगी, मस्जिद को बाद में छेड़ेंगे। और अगर मंदिर पर किसी मुसलमान ने खुदा न खास्ता हमला किया तो मुसलमान उस मोहल्ले का खड़ा हो जाए और यूं कहे कि पहले मुझे मार डालो, फिर मंदिर को हाथ लगाओ। जब हमारा ये मिजाज बन जाएगा तो हमारे अंदर यूनिटी आ जाएगी। मोहब्बत को जगा दीजिए, नफरत को खत्म कर दीजिए। शायर हमारे रामदेव गिरी हैं, बहुत दूर का शायर नहीं लेता मैं, हमारे इलाके में हीरे हैं, हम उनकी कदर कर लें। तो वो कहता है, मुसीबतों में हौसला बहुत जरूरी है, मुसीबतों में हौसला बहुत जरूरी है। कुछ सब्र, कुछ दुआ जरूरी है। ये नफरतें तुम्हें तबाह कर देगी, ये नफरतें तुम्हें तबाह कर देंगी। कुछ मोहब्बत, कुछ तलक़्क़ुफ़, कुछ वफा जरूरी है। देश के वफादार हो, जो करो सिर्फ अपने लिए मत करो। जब आप अपने लिए करो तो साथ में देश के हित का ख्याल रखो कि मैं खुद के लिए भी अपने नॉलेज के एतबार से बेनिफिशियल बनूंगा और मेरे देश को प्रगति और उन्नति के आला शिखर पर लेकर जाने में मेरे खून की जरूरत पड़ेगी तो मैं खून दूंगा। वतन की सरहदों ने खून मांगा, वतन की सरहदों ने खून मांगा, हमें दिल से बुलाया जा रहा है। आप सुनाइए, हम तैयार रहें। आप नॉलेज से सेवा करें, जरूरत पड़ेगा तो ब्लड भी देंगे, जरूरत पड़ेगा जान भी देंगे। हमारे बुजुर्गों ने ये सिखाया। मोहब्बत के आला मेयार को कायम रखो। एक वाकये में अपनी बात खत्म करता हूं। एक बुजुर्ग के पास गिफ्ट आई, सब बुजुर्गों की औलाद है। पीरजादा साहब, हमारे हजरत, इधर हमारे साहब बैठे, सब बुजुर्गों की औलाद। मैं इनका खातिम। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में, उनके पास किसी ने गिफ्ट में सीजर पेश किया। ओपन किया, सीजर निकली। हजरत ने सीजर
मुस्कुरा कर वापस कर। साहब मैं बहुत मोहब्बत से सीजन लाया हूं आपके लिए, पर मैं इसे एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता कि सीजर का काम तोड़ना और काटना है। तुम अगर नीडल लाते तो मैं कबूल कर लेता, क्योंकि उसका काम जोड़ना और अल्लाह वालों का काम भी जोड़ना। तो इस पर एक और बात भी याद आ गई कि अल्लाह वाला जा रहा था, एक अच्छा आदमी जा रहा था। अच्छा आदमी वो जो हैवानों पर भी मेहरबान है। रास्ते में एक तालाब में एक स्कॉर्पियन डूब रहा था। वो दौड़े, अमीर मीनाई का शेर याद आया, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर। मैं आपकी तारीफ चाहूंगा, मुसलमान है तो अगर सुभान अल्लाह पढ़ने मुझे खुशी हो। आप खामोश बैठेंगे, सुभान अल्लाह पढ़ने से सवाब नहीं आए। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। कहीं भी कोई इंसान दुखी हो, हम दुखी होंगे, यही इंसानियत है। और वो डूब रहा था तो उसको हथेली पे उठाया, और स्कॉर्पियन का काम है डंक लगाना। उसने डंक लगाया, तड़प कर हजरत ने छोड़। लेकिन फिर वो डूब रहा था, फिर हाथ डाला, फिर उठाया, फिर उसने डंक लगाया, फिर छोड़ दिया। तीसरी मर्तबा भी ऐसा होता है। तवज्जो से मेरी बात सुने, जिस पर मैं बात खत्म कर रहा हूँ। आयत शुरू नहीं किया मैंने रंजन साहब, इसलिए कि आप सबको इसको सुनना, बहुत देर से बैठेंगे। ये बात अलग है कि आपने बुलबुलों में कौवे को पसंद कर लिया, मैं क्या कर सकता। शागिर्दों ने कहा जब वो दंशी मार रहा है तो आप छोड़ दो ना, मरने दो इसे। बुजुर्ग बोले जब वो, अब मैं ताली चाहूंगा आपसे कि आप ताली बजाना, हाथ को मूवमेंट मिलेगी, जरा ब्लड का सर्कुलेशन हो जाएगा। मैं वो कह रहा था कि बुजुर्ग ने कहा कि जब वो स्कॉर्पियन अपनी डंक मारने की बुरी आदत नहीं छोड़ता, तो मैं माफ करने और बचाने की अच्छी आदत कैसे छोड़ सकता हूँ। और आज की बात इसी पर पता करता हूँ। तमाम हजरात को धन्यवाद करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। और जिन हजरात ने मुझे अदना को याद किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं दूसरे हजरात के लिए अपना वक्त छोड़ता हूँ और बस मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जो हजरात कामयाब हुए हैं, पास हुए हैं, डिस्टिंक्ट मार्क्स हासिल किए, वो आगे से आगे